हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ योर लव इज़ फेक पार्ट 6। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था और तायोंग को ये भी अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग का प्लान बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि सब कुछ आखिरकार तायोंग के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। आरएम ने भी तायोंग से जंगकुक और तायोंग की शादी की बात कर ली है, जो कि तायोंग एग्जैक्टली चाहता था। बस अब जंगकुक के हाँ कहने की ही बारी थी। तायोंग फुल्ली कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस के साथ अपना वर्क कर रहा था। तभी कोई तायोंग के कैबिन के डोर पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग अपने कोल्ड फेस के साथ डोर की तरफ देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। कम इन की आवाज़ सुनकर जंगकुक तायोंग के कैबिन के अंदर इंटर होता है। जंगकुक को देखकर तायोंग इमीडिएटली चेयर से खड़ा हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह मिस्टर जॉन, आप यहाँ, वो भी इस टाइम। जंगकुक तायोंग को देखकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है मिस्टर जॉन कि आपको मुझसे क्या कहना है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कहिए, आपको आखिरकार क्या बात करनी है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, आपको पता है कि मेरे डैड ने आपसे कल क्या कहा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आपके साथ शादी करना चाहूँगा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट, क्या आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं और आपसे शादी करने के बाद मेरे बिज़नेस का इतना बड़ा फ़ायदा होगा। सो मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो आपसे शादी करने के बाद मेरी एक फैमिली भी हो जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, ठीक है, मुझे भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज अ हस्बैंड मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको मेरे फादर ने फोर्स किया होगा तो आपको ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं ऐसा पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि किसी के फोर्स करने से मान जाए। मैं खुद आपसे ये शादी करना चाहता हूँ और आपसे शादी करने के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, आप मुझसे शादी करने वाले हो तो आपके लिए मेरी बातें जानना ज़रूरी है। कुछ बातें ऐसी है जो बस मेरे फैमिली मेम्बर्स को ही पता है और आप शादी करने वाले हो मुझसे, तो यू मस्ट बी नो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं, आपके बारे में जानने के लिए मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, मैं बस एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक माफिया भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी इनोसेंट सोल को हर्ट नहीं किया है और ना ही किसी इनोसेंट को मारा है। मैं मानता हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किल्स किए हैं, लेकिन कभी भी किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म नहीं किया है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, हाँ, अगर तुम एक अच्छे इंसान होते और किसी भी इनोसेंट सोल को नहीं मारते तो तुम मेरे डैड को कभी मारते नहीं मिस्टर जॉन जंगकुक। तुम एक मॉन्स्टर हो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से पता है, तो अपना ये अच्छाई का नाटक किसी और को दिखाना। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर आप मेरे हस्बैंड बनोगे तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ।
और मैं कभी कभी ड्रिंक और स्मोक भी कर लेता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं शादी के बाद सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनकर बताऊँगा। और हाँ, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे मीटिंग का समय हो रहा है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, डोंट वरी, वैसे भी मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तायंग ज़ोर से एक कांच का ग्लास फ्लोर पर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उस ग्लास के ढेर सारे टुकड़े हो जाते हैं। तायंग गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है, मुझे पता है मिस्टर जॉन जंकुक कि तुम कितने ज़्यादा नीच और गिरे हुए इंसान हो। तुमने ये कहा कि तुम किसी भी इनोसेंट सोल को हर्ट नहीं करते, तो तुमने मेरे डैड को मारा कैसे? मुझे पता है तुम एक एनिमल हो, तो अपनी ये घटिया अच्छाई का नाटक तो मेरे सामने करो ही मत। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं आखिरकार करता क्या हूँ। कुछ समय बाद जंकुक भी अपने घर आ जाता है। जंकुक को देखकर जिन भागकर जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, क्या तुमने तायंग से बात की? क्या उसने शादी से मना कर दिया या फिर तुमने शादी से मना कर दिया? मैंने कहा था ना, तायंग एक बहुत अच्छा लड़का है, तो तुमने उससे शादी के लिए मना क्यों किया? बोलो। तभी RM वहाँ पर आ जाता है। जंकुक को देखकर RM जंकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी, डिड यू टॉक टू तायंग? क्या तुमने इस शादी के लिए मना कर दिया या फिर उन्होंने तुमसे कुछ कहा? प्लीज़ से समथिंग। नामजुन की ये बात सुनकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और नामजुन से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनसे शादी के लिए बात की और मुझे भी अब इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जंकुक की ये बात सुनकर नामजुन और जिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक और खुश हो जाते हैं और जंकुक से कहता है, रियली, कि तुम सच में तायंग से शादी करोगे? आई कांट बिलीव हमारी कुकी की शादी होने वाली है। जिन की ये बात सुनकर जंकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है, अपना ड्रामा बंद करो, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये कहकर जंकुक अपने रूम में चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद जिन नामजुन की तरफ देखकर कहता है, ओ माय गॉड, फाइनली हमारी कुकी की शादी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। नामजुन अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू वांट ऑनलाइन बिजनेस विथ मी यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माय इंस्टाग्राम ID जो कि है देखो लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, आई लव यू।